हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। हम डीबीएमएस का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे फॉर नेट जेआरएफ। और आप बेसिक जो भी आप कर रहे हो कोर्स बीटेक एमटेक या फिर बीसीए बीएससी, उसके लिए भी ये बेटर है। इससे भी आपके काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमने लास्ट क्लास में 3 लेवल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। उस क्वेश्चंस में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए। आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करें, उसका आंसर जो भी है। आफ्टर दैट मैं आपको वो उसका सोल्यूशन भी दे ही दूंगी, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं 2 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। सबसे पहले तो मैं आपको लास्ट क्लास का प्रीवियस क्लास का जो था वो ओवरव्यू दोबारा से दे देती हूँ। 3 लेवल आर्किटेक्चर में आपके पास 3 लेवल थे। फर्स्ट वन इज जो फिजिकल लेवल था, जिसमें हाउ द डेटा इज स्टोर्ड हमने पढ़ा था। नेक्स्ट लेवल आपको कंसेप्चुअल लेवल था, जिसको हम लॉजिकल लेवल भी बोलते थे, जिसमें कि व्हाट के बारे में हमने पढ़ा था। एंड लास्ट लेवल जो सबसे अपर लेवल था वो आपका था एक्सटर्नल लेवल, जिसे हम यूजर लेवल या फिर व्यू लेवल भी बोलते थे। जो और क्या करता था, जो कंसेप्चुअल लेवल होता है वो डाटा को हाइड करता था फ्रॉम द एक्सटर्नल यूजर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 2 लेवल आर्किटेक्चर, 2 टायर आर्किटेक्चर, सॉरी। 2 टायर आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है? इसमें 2 लिंक्स होते हैं, इसलिए हमने इसका नाम भी क्या रखा हुआ है, 2 टायर आर्किटेक्चर रखा है। फर्स्ट आपका होता है क्लाइंट, सेकंड वन होता है आपका सर्वर। क्लाइंट सर्वर के बारे में आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ा होगा, जब से आप कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हो कि क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। फिर भी इन डिटेल में आपको बता देती हूँ। क्लाइंट क्या होता है आपका बेसिकली वर्क स्टेशन या फिर कोई भी पर्सनल कंप्यूटर होता है, ठीक है, जो कि सर्वर से कनेक्टेड होता है। सर्वर क्या करता है, क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है, क्लाइंट को कुछ भी चाहिए तो वो रिक्वेस्ट भेजता है। किसको भेजता है? सर्वर को भेजता है। और जो सर्वर क्या करता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को ग्रांट करता है। तो मल्टीपल यूजर्स क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, और सर्वर क्या कर रहा है, उनकी रिक्वेस्ट को ग्रांट करता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो क्लाइंट होता है वो यूजिंग एपीआई कॉल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसके थ्रू सर्वर के साथ क्या करते हैं, कनेक्टिविटी बना के चलता है, ठीक है। मैं आपको और भी चीजें बता देती हूँ। अब सर्वर क्या है इस आर्किटेक्चर में? सर्वर क्या है, खुद से ही एक डीबीएमएस है, जो कि क्या करेगा, जो भी डीबीएमएस के सारे फंक्शंस होते हैं उनको सपोर्ट करता हुआ चलता है, ठीक है। और क्या करता है, जो भी वर्कलोड होता है डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जितना भी वर्कलोड है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और क्या हो सकता है इसके बारे में, सर्वर क्या करता है, मैनेज करता है क्लाइंट को। और इसके बिहाफ पे अब क्लाइंट क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। क्लाइंट क्या करेगा, जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो इसने वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट किया है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर देगा, क्लाइंट कम कर देगा, ठीक है। आपको बेसिक जो क्लाइंट सर्वर होता है उसके बारे में तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम 2 टायर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला इसको हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, जो कि क्लाइंट और सर्वर के बारे में मैंने इन डिटेल आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट आपका आता है सर्वर मैनेज द डाटाबेस फंक्शनैलिटी। ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि जो सर्वर होता है, जो ये सर्वर है, ये खुद से ही क्या है, डीबीएमएस है। ये जितनी भी डीबीएमएस की फंक्शनैलिटी है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है, सर्वर मैनेज द डाटाबेस फंक्शनैलिटी, मतलब डीबीएमएस की जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो सारी की सारी सपोर्ट करता हुआ चलेगा। कौन करेगा? सर्वर करेगा। नेक्स्ट, इट मेक इट पॉसिबल फॉर द क्लाइंट टू यूज। ये भी मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे इस डायग्राम में कि जो क्लाइंट है सर्वर से जो भी परमिशन ग्रांट करवाना चाहता है तो वो यूजिंग किससे करेगा, यूजिंग एपीआई कॉल। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, ये क्या करता है, जो कनेक्टिविटी बनाता है क्लाइंट और सर्वर के अंदर, जो हमारी कनेक्टिविटी बन रही है वो यूजिंग ओडीबीसी या जेडीबीसी बनती है। ओडीबीसी स्टैंड फॉर ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी एंड जेडीबीसी स्टैंड फॉर जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। अगर आपको दो चीजों के बीच में कोई भी, जैसे आप लगा लो कि आपको कोई फोन कॉल करनी है, ठीक है, आप अपने फ्रेंड को कोई फोन कॉल कर रहे हो, जब तक आपकी कॉल कनेक्ट नहीं होगी आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे ना। तो सेम इसमें भी यही होता है, सबसे पहले कनेक्टिविटी करनी होती है। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन नहीं बन पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, सिंपलर टू मेंटेन। इसको मेंटेन करना बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट लिंक्स ही है इसके अंदर, एक सर्वर है और एक क्लाइंट है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट लेवल की वजह से ही इसको मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट आपका आता है फास्टर डाटाबेस एक्सेस। हाँ, डायरेक्ट लिंक है क्लाइंट का सर्वर के साथ, तो हमारा क्या होता है, जो डाटा होता है हमारा वो फास्टर हम गैदर कर सकते हैं। अब इसके क्या होगी, अब ये तो हमारी होगी एडवांटेजेस की बात कि हम मैनेज इजीली वे में कर सकते हैं, कनेक्टिविटी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे इस लेवल आर्किटेक्चर के, जो कि 3 लेवल आर्किटेक्चर ने ओवरकम किए थे। सबसे पहला होता है स्केलेबिलिटी।
अगर हम इस मॉडल को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब इस आर्किटेक्चर को बढ़ाना चाहते हो, तो आप कितने मल्टीपल क्लाइंट्स ऐड कर सकते हो। तो इसको जो स्केल करना, मतलब इसको जो बढ़ाना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मल्टीपल मतलब लिमिटेड यूजर्स, मतलब ये क्या होता है, लिमिटेड यूजर्स पे ही काम करता है, लिमिटेड यूजर्स को ही सपोर्ट करता है। ठीक है, स्केलेबल, इसको स्केल करना मतलब बढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सिक्योरिटी इशू इसमें आ जाते हैं, अदरवाइज डीबीएमएस का वर्क होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, बट इसमें सिक्योरिटी इशू आ जाता है क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स सर्वर के, सिंगल सर्वर के साथ कनेक्ट है, तो डाटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो इसके अंदर आपके सिक्योरिटी इशू भी आ जाता है। सेंट्रलाइज सिस्टम भी यही है कि सभी के सभी क्लाइंट्स किससे कनेक्टेड है, सर्वर से कनेक्टेड है। अगर सर्वर ही खराब हो जाएगा, मतलब सर्वर में ही कुछ दिक्कत आ जाएगी, तो क्या क्लाइंट तो, सिस्टम तो बंद ही हो जाएगा। जैसे आपने नेटवर्किंग में भी पढ़ा होगा, एक टोपोलॉजी होती है स्टार टोपोलॉजी, जो क्या कहती है, अगर सेंट्रल हब आपका खराब हो जाएगा तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। टू टायर आर्किटेक्चर, जो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। सर्वर क्या होता है, खुद से एक डीबीएमएस होता है जो कि डीबीएमएस की फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है और अपने वर्कलोड को क्लाइंट में क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वेयर एज क्लाइंट क्या करता है, एक पर्सनल कंप्यूटर या वर्क स्टेशन होता है जो कि सर्वर से रिक्वेस्ट सर्वर को रिक्वेस्ट देता है यूजिंग एपीआई कॉल्स, और सर्वर को क्या कर देता है, वर्कलोड को, कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, होपफुली आपको टू टायर आर्किटेक्चर समझ में आ गया होगा। इस पे भी समटाइम क्वेश्चन आ जाता है, बेसिकली 3 लेवल पे आते हैं। जो प्रीवियस क्लास थी, मैंने जो कुछ क्वेश्चंस डाले थे आपके, वो आर्किटेक्चर पे भी डाले हैं कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस नेट में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक उठाएंगे आपका। अब तक डीबीएमएस के बेसिक, फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस कवर हो गया है, और डीबीएमएस के आर्किटेक्चर, दैट इज 3 लेवल आर्किटेक्चर एंड 2 लेवल आर्किटेक्चर, दोनों मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी आपको क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।